फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं सुबह आ गई हूँ किचन में और अभी बनाना है बच्चों के लिए टिफिन प्लस ब्रेकफास्ट। तो आज यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम ये इडली और डोसा का बैटर, रेडीमेड बैटर यूज करने वाली हूँ। तो ये आशल का है इडली बैटर। तो चलिए आज इसका मैं इडली बनाऊंगी क्योंकि शिवांगी का डिमांड है, 2 दिन से वो बोल रही है मम्मा इडली बना दीजिए, इडली बना दीजिए। तो मैं ये रेडीमेड बैटर मंगा ली थी मार्केट से। ऐसे मैं हमेशा खुद से प्रिपेयर करके बनाती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम ये मैं मार्केट वाली बैटर यूज करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि सच में ये अच्छा होता है या फिर कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। चटनी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है और इसमें मैं मूंगफली को रोस्ट करूंगी चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पैकेट को ओपन करके और बाउल में इसे मैं पोर कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे बाउल में मैं पोर कर ले रही हूँ इसको और उसके बाद फिर बनाएंगे इसकी इडली। इसमें और कुछ भी नहीं करना है, पूरी तरीके से ये रेडी है कुक करने के लिए। सो चलिए अपना इडली बनाते हैं। बस थोड़ा सा मैं इसे मिक्स करूँगी। और एक और चीज़, इसे मैं 2 घंटा पहले फ्रिज से निकाल के बाहर रख दी थी ताकि ये अच्छे से फॉर्मेट में आ जाए, क्योंकि फ्रिज में रहता है तो इतना ज़्यादा स्पंजी हमारा जो इडली है वो नहीं बन पाता है। और यहाँ पे मैं इडली प्लेट्स ले ली हूँ और इसे मैंने वॉश कर दिया क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने यूज़ नहीं किया था, इस वजह से मैं इसे फिर टॉवल से साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ऑयल से ग्रीस कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें बैटर डाल दूँगी। और मैं ऑलरेडी कढ़ाई में पानी रख के मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। और इसमें मैं बैटर डाल के और उसके बाद फिर मैं इसे कढ़ाई में रख दूंगी और स्टीम होने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि श्रेयांश का कुछ और डिमांड होता है लंच बॉक्स के लिए और शिवांगी का कुछ और डिमांड होता है लंच बॉक्स के लिए, और मैं टोटली कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर उन लोगों को किसी तरह समझाती हूँ कि आज मैं आपका बना दे रही हूँ फेवरेट, कल मैं आपका फेवरेट बना दूँगी। और दोनों को ऐसे मुझे समझाना पड़ता है। और यहाँ पर इडली हमारी जो है वो रेडी हो गई है। तो बस मैं इसे चेक कर ले रही हूँ। और यहाँ पर एवोकाडो मैं लेके आ गई हूँ बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देने के लिए। तो मैंने सोचा चलो इडली के साथ मैं फ्रूट्स मिक्स करके दे दूँगी, और 2 लंच तो देना ही होता है, तो दूसरे लंच में मैं कुछ और दे दूँगी और इडली के साथ मैं थोड़ा सा फ्रूट्स डाल दूँगी। तो ये जो था एवोकाडो बस मैं लेके आई, लेकिन अंदर से ये पूरी तरीके से कच्चा था, देने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। और मैं फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम। मैंने इससे पहले कभी एवोकाडो नहीं मंगाया था और इसके टेस्ट के बारे में मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता था। बट जब मैं कट करके बच्चों को देने जा रही थी तो इतना कड़वा इसका टेस्ट लगा, इतना कड़वा कि मैं उन लोगों को नहीं दी। और क्योंकि वो लोग खाते ही नहीं, मुझे खाने के बाद इतना अजीब सा लग रहा था, फिर इस वजह से मैं एवोकाडो नहीं दी बच्चों को और मैंने उन लोगों को एप्पल दे दिया था। और यहाँ पे बस मेरी इडली रेडी हो गई है। तो थोड़ी सी मैं ठंडी होने के लिए रख दी थी और इसे अब मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी बच्चों को रेडी करने। तो देखिए यहाँ पे किचन में श्रेयांश आया हुआ था और इडली देख के बोल रहा था वाह मम्मा इडली। एक्चुअली इसका डिमांड था कि मम्मा हलवा बनाएंगी और शिवांगी का इडली। तो मैंने इसे बताया कि श्रेयांश मैं अभी इडली बना दे रही हूँ और नेक्स्ट डे आपके लिए मैं हलवा बना दूँगी। तो अभी यहाँ पे बच्चों का मैं लंच बॉक्स पैक कर दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं 2.5 इडली मैं दोनों के लिए डाल दे रही हूँ। काफ़ी स्पंजी बना हुआ है इडली, बहुत ही अच्छा, मतलब
बैटर काफ़ी अच्छा था। मैं डर रही थी कि मे बी मार्केट का है कैसा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा था। ये देखिए कितनी जालीदार भी बनी हुई है। सो अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया है तो ट्राई कर सकते हैं। अगर कभी इंस्टेंट कहीं जाना हो या बच्चों को देना हो तो अगर एक पैकेट फ्रीज में रहे तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसे तो हम लोग खुद घर में जो तैयार करते हैं वही मैं बनाती हूँ। फर्स्ट टाइम ट्राई किया, एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पे मैं स्नैक्स ब्रेक के लिए एप्पल डाल दे रही हूँ और बाकी मैं इडली के साथ केचप डाल दे रही हूँ। और यहाँ बच्चों का ऑलमोस्ट लंच बॉक्स रेडी हो गया है, तो बस मैं यहाँ पे लंच बॉक्स पैक कर दे रही हूँ। और अभी मैं फटाफट भाग के जाऊँगी दोनों बच्चों को रेडी करने के लिए। तो श्रेयांश में मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, क्योंकि वो ना एप्पल खाता नहीं है। कोई भी मैं फ्रूट्स दे देती हूँ ना, वो लेके रिटर्न करके लेके आता है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा टेंशन रहता है इसके लिए। और यहाँ पे लंच बॉक्स रेडी हो गई है। सो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ बच्चों को रेडी करने के लिए। तो ये वेडनेसडे के दिन बच्चों का दूसरा यूनिफॉर्म होता है, वाइट एंड टी शर्ट्स होते हैं। तो बस मैं यहाँ पे बच्चों को रेडी कर दे रही हूँ। और अभी शिवांगी आई थिंक ब्रश कर रही है और मैं यहाँ पे श्रेयांश को रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक को इधर रेडी करती हूँ तब तक श्रेयांश के पापा उन लोगों को या तो बाथिंग करा देते हैं, और ब्रश तो एवरीडे वही कराते हैं। ये सब मैं नहीं कराती। सुबह में बच्चों को रेडी करने में हम लोग दोनों का ही योगदान होता है, अकेले मैं नहीं करती हूँ। हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर वॉकिंग के लिए, वॉकिंग से आएंगे उसके बाद फिर चाय वगैरह लेते हैं। फिर आज थोड़ा बाहर चाय पीने का प्लान है, उधर से वॉकिंग करते हुए उधर में हम लोग चाय पीने जाएंगे। और वेदर एज यूजुअल काफ़ी सुहाना है। हम लोग वॉकिंग करने आए हैं, ब्रेकफास्ट करने। तो भी यहाँ वॉकिंग के साथ साथ हमारा ब्रेकफास्ट और गर्मा गर्म चाय भी आ गया है। सो यहाँ पे घर में आने के बाद फिर यहाँ पे टिफ़िन की तैयारी हो रही है लंच बॉक्स की। तो इन्हें लेके जानी है लंच। एक्चुअली इन्हें लंच नहीं लेके जानी है, ये हम लोग के लिए मैं लंच के लिए तैयार कर रही हूँ। आलू और बैगन की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो क्योंकि इन लोग का प्लान था, इनके और इनके फ्रेंड का, कि हम लोग आज बाहर लंच करेंगे। सो लंच नहीं लेके जाना था, तो मैंने भी आराम से अपना सब काम निपटा के और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ हमारे लिए लंच तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी लहसुन बिल्कुल भी नहीं यूज़ की हूँ, क्योंकि मैं लहसुन वाली ही बैगन की सब्ज़ी बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं सारे मसाले डाल दी हूँ और अभी नमक डाल दे रही हूँ, क्योंकि आलू और बैगन मेरा अच्छे से फ्राई हो गया था। और अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ टमाटर, और फिर इन सबको हमें एक साथ अच्छे से पका लेना है। जब मसाले भून जाएंगे ना, फिर मैं इसमें पानी डाल लूँगी और पानी डाल के फिर ढक दूँगी और कुछ देर तक और कुक करूँगी। और उसके बाद जब सब्ज़ी हमारी कुक हो जाएगी तो फिर मैं इसमें लहसुन का तड़का डाल के और फिर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और हल्का सा मैं ऊपर से और नमक डाल दी हूँ, और फिर इसे मैं ढक दूँगी पकने के लिए। एंड देन जो हमारी सब्ज़ी है वो रेडी हो जाएगी। शुगो कहाँ है? हाँ नहीं, लाइट है। ट्यूबलाइट इसका फ्यूज हो गया क्या? फिर श्रेयांश और शिवांगी आ गए। अपने सुगो शूज निकाल के इसमें रख दो बॉक्स में बेटा। Have you finished your lunch box? हाँ? Yoshi? तो अभी श्रेयांश और शिवांगी आ गए स्कूल से। अभी मैं जा रही हूँ चावल बनाने मुझे, तो मैं जा रही हूँ प्रेशर कुकर में चावल रख देने और उसके बाद फिर बच्चों को खिलानी है। और
अभी जब तक यहाँ पे चावल मेरी बन रही है तब तक मैं बच्चों को कुछ और खाने के लिए दे दी हूँ। तो यहाँ पे ये चिकपीस का इसका एग्जैक्ट नाम क्या है मैं भूल रही हूँ, मैं दे दे रही हूँ खाने के लिए। वो लोग तब तक खाएंगे और तब तक चावल रेडी हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं बच्चों को खिलाऊँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी को फ्राई करने के लिए मैं अदरक और लहसुन को कूट ले रही हूँ, क्योंकि उस समय मैं बिना प्याज वाली बिना लहसुन वाली ही सब्ज़ी बनाई थी। तो अभी मैं उसे फ्राई कर लूँगी, जब तक चावल बनेगी तब तक मैं सब्ज़ी को भी फ्राई कर लूँगी और दाल को भी मैं छौंका लगा दूँगी। सो अभी यहाँ पे मैं कढ़ाई रखती हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल भी डाल दिया है और इसमें मैं जो अदरक और लहसुन कूटी थी वो डायरेक्ट इसमें डाल दी हूँ और इसे थोड़ी देर यानी 2 से 4 सेकंड तक हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे लहसुन और अदरक को ऑयल में। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी डाल दिया और थोड़ी सी और मैं पानी डाल दी हूँ। जो बाउल में सब्ज़ी के मसाले लगे हुए थे बस उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें पानी डाल दी हूँ और इसे थोड़ी देर तक ऐसे ढक के कुक कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कुक है। और फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ी सी धनिया के पत्ते कट करके मैं डाल दे रही हूँ, इससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। और ऐसे फ्राई करके अगर हम ये सब्ज़ी बनाते हैं ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है बैगन की सब्ज़ी। एंड वन ऑफ माय फेवरेट सब्ज़ी है ये, मुझे ये चावल के साथ रोटी के साथ दोनों के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। और अभी यहाँ पे मैं दाल में छौंका डाल रही हूँ, तो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से मैं यहाँ पे छौंका डाल रही हूँ। मैंने कलछुल ले लिया है और उसमें मैं ऑयल डाल दी हूँ, मस्टर्ड ऑयल, और फिर जीरा, फिर मैं इसमें डाल दी हूँ हींग और 2 सूखी मिर्च। ये जब मैं बहुत ही जल्दी में होती हूँ ना तो इस तरीके से मैं छौंका डाल देती हूँ। और यहाँ डाल दिया मैंने छौंका और ये हमारी दाल जो हो गई है रेडी, बिल्कुल हमारी बिहारी स्टाइल वाली तड़का है ये जल्दी जल्दी में। और यहाँ छौंका में मैं एक चीज़ और यूज़ की थी, कसूरी मेथी, जो कि मैं बोलना भूल गई थी। और यहाँ पे देखिए बच्चों की चल रही है मस्ती डांस। डांस करने आता है शिवांगी को, चलो। और अभी मैं अपना यहाँ पे लंच लेके आ गई हूँ। बच्चे तो खा पी लिए हैं, वो लोग खेल रहे हैं और यहाँ है मेरा लंच। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं आज लंच में मेरे क्या क्या, दाल, चटनी और आलू और बैगन की यम्मी सी सब्जी मैं खा लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो भी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ टेंपल में शाम का दीप जलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं दीप जला ले रही हूँ और भगवान जी का पूजा कर ले रही हूँ, शाम वाली जो हमारी पूजा होती है। अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। यहाँ पे मैंने एवोकाडो मंगाया था, ये देखिए मैंने एवोकाडो मंगाया था। तो ये इतना मतलब ये रॉ है, आई थिंक कच्चा है, और मैं बच्चों को दे रही थी लंच बॉक्स में। लेकिन मैं टेस्ट की कि कैसा लग रहा है, मैं कभी टेस्ट नहीं की थी आज तक। और तो मैं टेस्ट की, इतना कड़वा लगा, इतना कड़वा, तो मैं इसे रख दी हूँ। देखती हूँ मैं कल इसका चटनी बनाऊंगी। तो हाफ यहाँ है, हाफ वहाँ है, हाफ यहाँ पे है। और बहुत मैं अच्छा हुआ कि बच्चों को नहीं दी, वरना वो स्कूल में अगर जरा सा मैं मुंह में डाल लेते तो आने कराने के बाद मम्मी से बोलते मम्मा आपने क्या दे दिया था। हुड़दंग मचाए हुए दोनों। और यहाँ बाहर हो रही है बारिश, पतिदेव अभी आए नहीं है। बारिश की वजह से उन्हें भी आने में लेट हो गया है और इवन काफ़ी लेट हो गया उन्हें आने में, क्योंकि बारिश होती है तो ट्रैफिक भी बहुत तगड़ा होता है। सो अभी यहाँ पे मैं अपनी चाय ले रही हूँ और आजकल पतिदेव का बहुत लेट हो जा रहा है ऑफिस से आने में, तो उनकी चाय मैं ढक दी हूँ। और ऑलरेडी 8:30 हो गया है, इतना लेट हो जा रहा है आजकल हम लोग को चाय लेने में, बस उनके इंतज़ार में। सब यहाँ पे मैं चाय ले रही हूँ और बच्चे बहुत परेशान किए, ये लोग दिन में सोए नहीं है। तो मैं जा रही हूँ रोटी सेकने और रोटी सेक के इन लोगों को खिला के
फिर मैं सुलाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय, गुड नाइट।